हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन हैं। 1965 में पहली बार यह पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य पर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और यहाँ पर भारतीय साहित्य से तात्पर्य 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य से है। इन 22 भाषाओं में जो भी साहित्य लिखा जाता है उस पर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। जब यह पुरस्कार शुरू किया गया था 1965 में, तब इसमें दी जाने वाली धनराशि 1 लाख रुपए थी, जिसे 2005 में बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और उसके बाद 2012 में बढ़ाकर इसको 11 लाख कर दिया गया। तो वर्तमान में दी जाने वाली धनराशि 11 लाख रुपए है। अगर हम हिंदी साहित्यकारों की बात करें तो हिंदी साहित्यकारों में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं और सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदंबरा पर उनको 1968 में यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार हिंदी में पहला तथा भारतीय साहित्य का चौथा पुरस्कार था। तो हिंदी में जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं उनका नाम सुमित्रानंदन पंत है। इसके बाद अगर अब तक की बात करें तो अब तक 10 हिंदी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी शुरुआत सुमित्रानंदन पंत से 1968 में हुई। तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी पर दिया गया। इसके बाद 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 1982 में महादेवी वर्मा की रचना यामा पर यह पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद 1984 से यह पुरस्कार किसी एक रचना पर न देकर लेखक या कवि के संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। तो 1984 से यह संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, जिसमें 1992 पर नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके पश्चात 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को एक साथ संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 2013 में केदारनाथ सिंह के संपूर्ण साहित्य पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो अभी 2017 में अंतिम बार हिंदी पर मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। इसमें हिंदी में मिले सभी साहित्यकारों को दिए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों को याद रखने की ट्रिक है सुमित्रा और राम ने सच्चिदानंद वर्मा को नरेश नियुक्त किया और उसे श्री अमर का वर केदारनाथ में कृष्णा संग दिया। तो यहाँ पर सुमित्रा से तात्पर्य सुमित्रानंदन पंत से है और इसके बाद राम का यहाँ पर अर्थ है रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद सच्चिदानंद का यहाँ पर अर्थ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और वर्मा का यहाँ पर अर्थ है महादेवी वर्मा से और इसके बाद नरेश का यहाँ पर तात्पर्य है नरेश मेहता से। इसके बाद नियुक्त की जो नी है, नी से बनेगा निर्मल वर्मा और जो यहाँ पर किया का है उससे बनेगा कुंवर नारायण और श्री अमर के लिए बनेगा श्री लाल शुक्ल और अमरकांत। इसके बाद केदारनाथ से यहाँ पर बनेगा केदारनाथ सिंह और कृष्णा से यहाँ बनेगा कृष्णा सोबती। तो इस तरह इस ट्रिक से हम अब तक हिंदी साहित्यकारों को दिए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुमित्रा और राम ने सच्चिदानंद वर्मा को नरेश नियुक्त किया और उसे श्री अमर का वर केदारनाथ में कृष्णा संग दिया। इसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।